फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अब हम लोग आ गए हैं आगरा और आगरा में चल रहा है हमारा सफाई अभियान। देखिए कितनी पसीने से लथपथ हो रही हूँ। मैं आपको अपनी किचन भी नहीं दिखा सकती थी कि कितनी गंदी हो गई थी। अगर 10-15 दिन पता है घर खुला रहता है ना, तो सच में गाइस बहुत बुरा हो जाता है घर। पता नहीं पीछे से आंधी तूफान आए हैं क्या आए हैं, तो किचन की खिड़की खुल गई थी तो सारी किचन बहुत गंदी हो गई थी। मैंने आपको अपनी किचन दिखाई भी नहीं है, इतनी गंदी हो रही थी। तो अब मैंने क्लीन करी है और देखो मैं पसीने पसीने हो रही हूँ। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत देर में पूछा क्योंकि मैं अपनी टेंशन में यही भूल गई हूँ कि मुझे करना क्या है। सारा घर इतना गंदा हो रहा है, मैं और मृदुल दोनों लगे पड़े हैं और दोनों मिलके घर को क्लीन कर रहे हैं। मेरे तो प्लांट्स भी सूख गए हैं, जिसमें से कि तुलसी और वो तो बिल्कुल सूख गए। बहुत मुश्किल होता है यार कहीं घर से बाहर जाना और फिर बाहर से आके अपने घर को मैनेज करना। तो आज तो मैं बिल्कुल सफाई में लगी पड़ी हूँ। कैसे बताऊँ आप लोगों को। बस जो लोग बंद करके जाते हैं घर को, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उनके घर की क्या हालत होती है। क्या मैं सही हूँ? ऐसी ही हालत होती है सबके घर की। ना घर में कोई सब्जी कुछ भी नहीं। तो अभी सुबह से तो मैं इसीलिए ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। अभी बजे हैं 10। मैंने सोचा पहले किचन क्लियर कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, तब आपको मिलूंगी, क्योंकि इतनी गंदी किचन तो भाई कोई नहीं देखेगा। तो अभी मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर करी है, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं ना तो जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है क्लियर करने से। तो कुछ बर्तन वर्तन रह गए थे, सब क्लीन किए हैं। कहीं पर चींटियां हो गई थी, वो सब साफ किया है, बहुत ज्यादा साफ किया है। सब्जी खरीदी बहुत सारी कि भैया पूरे वीक के लिए सब्जी चाहिए, क्योंकि कल से तो स्कूल जाना है हमको। देखो गैस कितना पसीना आ रहा है। अभी सिर्फ किचन मेरी क्लीन हुई है और अभी तो मुझे कमरे क्लीन करने हैं, बैग हटाने हैं, उसमें से कपड़े हटाने हैं, सब कुछ बहुत काम है आज मुझे। आप सब लोग के संग भी ऐसा ही होता होगा ना, जब आप कहीं जाते होंगे फिर अपने घर को खोलते होंगे। मेरे संग तो ऐसा ही हुआ है। और पानी भी नहीं आया है सुबह से, तो सोचिए कितनी प्रॉब्लम हो गई है। जो टंकी में भरा हुआ था पानी, उसी से ही आज कपड़े वगैरह तो मैं नहीं धो रही हूँ क्योंकि पानी नहीं है। बस क्लीनिंग कर लेते हैं, फिर किसी दिन शाम को लगाएंगे मशीन। एडजस्ट करना पड़ता है यार। तो चलिए दिखाती हूँ कि मेरा कितना काम आज पड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ मैंने किचन क्लीन कर ली है और ये सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए हैं, वॉश बेसिन वगैरह सब क्लीन कर लिया है। और ये अभी मैंने ऊपर रखा हुआ है क्योंकि नीचे चींटियाँ हो गई थी। सब कुछ मैंने अभी क्लीन किया है। और देखिए फर्श वर्श सब क्लीन करके, देखिए अब मेरी किचन थोड़ी सी क्लीन हो गई है, लेकिन अभी प्रॉपरली नहीं हुई है। ये तो पक्का है कि अभी इसमें कम से कम, क्योंकि फ्रिज भी गंदा हो रहा है तो उसमें भी टाइम लगेगा। ये देखिए सामान लाके बस कल ऐसे ही पटक दिया है और सब अब निकाल के रखूंगी। और देखिए क्या हालत हो रही है कपड़ों की। बैग ले जाते हैं तो बैग में जो कपड़े थे वो निकाल के यहाँ पटके हुए हैं। अभी मैं इनको भी क्लियर सब पूरा क्लीन करूँगी, बेड वगैरह, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। और दूसरा रूम जो है हमारे मृदुल साफ कर रहे हैं, तो एक रूम मैं और एक रूम मृदुल साफ कर रहे हैं। चलिए गाइस करते हैं काम, और काम करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ कर रही हूँ मैं कपड़ों की छटाई मीन्स जो नए कपड़े हैं उनको अलग कर रही हूँ, और जो वहाँ पर यूज़ नहीं हुए हैं उनको अलग कर रही हूँ, और जो गंदे हैं उनको अलग कर रही हूँ, और जो डेली यूज़ के हैं उनको मैं अलग रखूँगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़े ही बिखरे हुए थे, तो कपड़ों को ही सबसे पहले मैंने अरेंज किया हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो कपड़े मेरे डेली यूज़ के उनको तय करके अपनी अलमारी में लगाऊंगी, और जो गंदे हैं उनको देखिए मैं बाहर निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी कपड़े पड़े हुए थे, क्योंकि जब हम बैग ले जाते हैं ना बाहर तो अटैची जो ले जाते हैं उसमें भी कपड़े होते हैं, उनको भी मैंने निकाल के रखा हुआ था। तो उसके कपड़े मैं फिर से अटैची में लगा दूँगी जब ये खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरे कमरे को व्यवस्थित कर रही हूँ यहाँ पर, और कपड़े हटा के लगा रही हूँ, तब जाके ये कमरा मेरा क्लीन हो पाएगा। और देखिए ये सारे बैग में मैंने नए कपड़े भर दिए हैं, जिनको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी।
और यहाँ पर मैं यही आपको बोल रही थी कि मैं ये सारे कपड़ों को अलग से दिखाऊंगी। और सारा सामान मैंने उठा उठा के अलग अलग रख दिया जो मैं लेके गई थी। तो इस तरीके से देखिए कमरे को व्यवस्थित करने के बाद में मैंने सोचा क्यों ना पहले थोड़ा सा खाना भी चढ़ा दिया जाए, संग की संग सफाई भी होती जाएगी और खाना भी बनता जाएगा। तो मैं यहाँ बना रही हूँ राजमा। और ये राजमा मैंने रात को नहीं भिगोए थे, बस सुबह ही अर्जेंट मृदुल ने कहा कि आज मैं राजमा चावल खाऊंगा, तो इसलिए मैं ये राजमा बना रही हूँ। और ये मैं बना रही हूँ बिना भिगोए हुए। इसमें मैंने राजमा ले लिया है और उसमें 2 गिलास पानी डाल लिया है और उसमें डाला है हल्दी और नमक। और इसको मैं बिना सीटी लगाए ऐसे ही ढक्कन से ढककर पहले उबलने दूंगी, क्योंकि जब हम बिना भिगोए हुए राजमा बनाते हैं ना, तो ये इसका एक प्रोसीजर होता है कि पहले बिना ढक्कन मतलब सीटी लगाए कुकर को ढक के रख दो, फिर उसमें उबाली आ जाए तो फिर उसमें पानी डाल के फिर उसमें विसिल लगानी चाहिए। इसका प्रोसीजर मैं आपको पूरा बताऊंगी। और यहाँ देखिए मैं बना रही थी बंद गोभी आलू सॉरी फूल गोभी आलू की सब्जी। तो आलू जो गोभी होती है ना वो आजकल अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ी सी उसमें ऐसा लगता है जैसे कि कीड़े वगैरह हो या काली वाली सी होती है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, पानी में गर्म करके थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, ताकि जितनी भी गोभी के अंदर गंदगी होती है वो क्या होती है एकदम क्लीन हो जाती है। देखिए गोभी फिर एकदम क्लीन हो जाती है तो सब्जी भी बड़ी अच्छी बनती है, सफ़ेद सफ़ेद सी अच्छी सी गोभी हो जाती है इसमें। तो इस तरीके से पहले मैं गोभी को क्लीन कर लेती हूँ और फिर छान के उसका सारा गंदा पानी बाहर निकाल लेती हूँ और फिर उसको एक बार साफ़ पानी से फिर से वॉश करके और उसकी सब्जी बनाती हूँ। तो वैसे भी गोभी को इसी तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो पता नहीं किधर की तरफ कीड़े छुपे रहते हैं, तो वो सब गर्म पानी से बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पर मैं छौंक रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने सिंपल जैसे सभी छौंकते हैं हींग जीरा और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी है और हल्दी डाल दी। हल्दी आपको पता है मैं पहले ही डाल देती हूँ, सरसों के तेल में भुन जाती है जिससे इसका कच्चा स्वाद नहीं आता है। और नमक डालकर मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। और उधर देखिए मेरा राजमा भी उबल रहा है और उसमें मैंने 1 गिलास पानी भी डाल दिया था और फिर उसमें सीटी ले रही हूँ। पहले उसमें एक फुल गैस पे सीटी लेते हैं, फिर लो पे लेते रहते हैं कम से कम 10 सीटी, तब जाके वो राजमा उबलता है। लेकिन जो राजमा हम बिना भिगोए बनाते हैं ना उसमें टेस्ट अलग होता है और बहुत अच्छा बनता है। और देखिए ये सब दोनों काम करने के बाद फिर मैं आ गई कमरे में। और इससे ये बेनिफिट होता है कि उधर देखिए राजमा उबल जाएगा, सब्जी भी गल जाएगी और मैं इधर आ गई फिर झाड़ू लगाने के लिए कमरों की। और क्लीनिंग तो मैं कर ही चुकी थी सारी और दूसरे कमरे की मृदुल ने कर दी थी। तो इस तरीके से देखिए जल्दी जल्दी आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं फटाफट से फिर झाड़ू लगा के मैंने यहाँ पर देखिए फिर से पोछा भी लगा दूँगी। और उधर जब मैं किचन में जाऊँगी तब तक मेरा राजमा बन जाएगा और सब्जी भी बन जाएगी। तो इस तरीके से मेरे एक पंथ 2 काज हो जाते हैं। और अगर हम लोग पहले झाड़ू फिर पोछा लगाने के बाद फिर किचन में जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इस तरीके से हम टाइम को अपने मैनेज कर सकते हैं और बचा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पूरे घर में फटाफट से पोछा। तो गाइस मेरी क्लीनिंग हो गई है और देखिए कितने बज गए, मुझे घर की सफाई करते करते दिखाती हूँ मैं आपको। दिखाएं 12 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ किचन में काम करना है। कुछ काम तो मैं सफाई के संग संग करती गई हूँ और कुछ काम बस रह गया है वो और करूँगी। और देखिए मैं दिखाती हूँ अपना कमरा जो कितना गंदा हो रहा था। देखिए क्लीन करके मेरा रूम कितना साफ हो गया ना। देखिए मेरा रूम कितना क्लीन हो गया, ये देखिए अब लग रहा है घर घर सा। बहुत बेचैनी होती है गाइस अगर आपका घर गंदा हो। साफ करिए, मैंने आज बहुत अच्छे से क्लीनिंग की है। और ये देखिए यहाँ पर भी सब क्लीन हो गया। बस ये 2-3 कपड़े हैं जो अर्जेंटली मुझे धोने पड़ेंगे। बाकी देखिए मेरा ये घर भी देखिए कितना क्लीन हो चुका है, बस पैरदान वगैरह भी नहीं लगे हैं। देखिए सब क्लीन कर लिया मैंने। चलिए चलते हैं किचन में। और किचन में देखिए मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, बस थोड़ा सा और रह गया है। तो आज हमने नाश्ता स्किप कर दिया है, नाश्ता नहीं बनाया है
तो उसकी जगह बस अभी मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। और देखिए ये मेरी सब्जी बन चुकी है गोभी आलू की। और ये देखिए राजमा उबल रहा है। और अभी जो है मृदुल लेके आए हैं आम, तो बस आम का मैं बनाऊंगी मैंगो शेक। और देखिए ये दही आ गया है, अभी घर में जमाने मैंने नहीं जमाया है। आज मेरे यहाँ जो 1.5 किलो दूध आया है, तो आज से जमाना शुरू करेंगे दही का। तो देखो ये दही मेरे को बाजार से मंगाना पड़ा है। इसका बनाऊंगी बूंदी का रायता। तो आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल, गोभी आलू, बूंदी का रायता और रोटी, ताकि मेरे को शाम तक की छुट्टी हो जाए, क्योंकि मृदुल को तो राजमा चावल जो है वो बहुत पसंद है। और मेरे लिए सब्जी और दही है ही, मैं तो किसी से भी खा लेती हूँ। बस हो गया काम। बस ये है कि सुबह सुबह हमें लगना पड़ा है और रात तक के लिए अब हम फ्री हो गए। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि बिना भिगोए, यानी कि अगर आप रात को राजमा नहीं भिगोते हैं तो मॉर्निंग में कैसे बनाएं। तो जैसा कि मैंने शायद आपको अभी दिखाया भी है, वीडियो में दिखाऊंगी भी, कि सबसे पहले मैंने राजमा को धो लिया। उसके बाद मैंने उसमें 2 गिलास पानी डाला, हल्दी डाली, नमक डाला और उसको कुकर का बिना ढक्कन लगाए उबलने दिया थोड़ा सा। जब उसमें पानी में उबाल आ गया तो फिर उसमें मैंने 1 गिलास ठंडा पानी डाल दिया और फिर कुकर की सीटी लगाई उसमें एक हाई फ्लेम पे। फिर उसको लो फ्लेम पर मैंने कम से कम 8 या 9 सीटी लगाई हैं और मेरा राजमा देखिए उबल गया है। मैं अभी इसको ओपन करूंगी क्योंकि इसका प्रेशर अभी कुकर का निकला नहीं है, यानी कि आपको गैस बंद करने के बाद भी कुकर को डायरेक्ट नहीं खोलना है। उसमें जो प्रेशर है उसको धीरे धीरे निकलने दीजिए, ताकि जो राजमा का थोड़ा बहुत रह भी गया है तब वो भी क्या होगा, उबल जाएगा। और गाइस गर्मी तो बहुत है, बहुत पसीना आ रहा है। टेबल फैन चला के काम कर रही हूँ, किचन का फैन, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी है, क्योंकि फैन को भी ना हम गैस पे नहीं जला पाते हैं क्योंकि गैस बुझती है। और मेरा जो एग्जॉस्ट है ना वो खराब हो गया है, वो भी सही कराना है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स रहती है ना घर में। तो चलिए अभी तो मैं बना रही हूँ बस ठंडा ठंडा मैंगो शेक और रायता। उसके बाद में मैं चढ़ाऊंगी राजमा चावल, तो आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। और देखिए गाइस ये हमारी आ गई है रिंग लाइट। ये मैं मयंक के यहाँ से लेके आई हूँ, बेटे के यहाँ से। वो पहले उसने थोड़ा सा ब्लॉगिंग का स्टार्ट किया था तो फिर बंद कर दिया। तो ये देखिए मैं वहाँ से लेके आई हूँ ये रिंग लाइट। तो अब हमारी वीडियो बहुत अच्छी बनेगी और उसमें लाइट भी काफ़ी होगी। तो आज मैं इससे वीडियो बनाऊंगी। और इस तरीके से मैंने बना लिया था मैंगो शेक। तो अब बैठ के पहले हम दोनों मैंगो शेक पियेंगे, क्योंकि बहुत गर्मी थी और हम लोगों ने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। और तो इसलिए पहले हम लोग मैंगो शेक पियेंगे, फिर किचन में काम करेंगे। तो देखिए मैंगो शेक पीने के बाद में मैंने बना लिया था बूंदी का रायता, जो सिंपल तरीके से बनाते हैं। और इसमें मैं सिर्फ 4 ही मसाले डालती हूँ। मैं आपको पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ, काला नमक, सफ़ेद नमक, काली मिर्च और जीरा। और इसमें मैंने बूंदी डाल दी है जो पहले से भिगो के रखी हुई थी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपना रायता प्रिपेयर कर लिया है। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर अपने राजमा की तैयारी कर रही हूँ। तो राजमा के लिए देखिए मैंने इसमें 2 बड़े प्याज ले लिए हैं, 2 बड़ी हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक और 3-4 कली लहसुन ले लिया है। इसका पेस्ट बना लूँगी और फिर इसको मैं सरसों का तेल गरम करके उसमें फ्राई करूँगी। तो इस तरीके से मैं अपना राजमा बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है सरसों का तेल और उसमें हींग जीरा डालने के बाद जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया है ना उसको डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक ये गैस पे फ्राई होगा तब तक मैं टमाटर पीस लूँगी। और इसमें सिर्फ मैंने अभी 2 ही मसाले डाले हैं, लाल मिर्च और पिसा धनिया। और तब तक मैं इसमें टमाटर पीस लूँगी। जब इसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा तो इसमें देखिए मैं डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी
और टमाटर की प्यूरी और ये प्याज को भी हम तब तक भूनते हैं जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। और देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मेरे राजमा देखिए उबल गए हैं, जबकि मैंने रात को ये भिगोए नहीं थे। और अच्छे से ये राजमा उबल गए हैं और फिर मैं इनको डाल दूँगी पेस्ट में। और अगर आपको गाढ़ा लगते हैं, जैसे कि मुझे भी गाढ़े लग रहे हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी, जो मैंने मिक्सी के जार में लेके डाला है, क्योंकि उसमें मेरी प्यूरी बच गई थी तो उसको मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो इसमें 1 चम्मच भर के गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से मसल कर डाल देंगे और कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो आपके जो राजमा हैं बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और ये रात को भिगोए हुए राजमा से ज़्यादा अच्छे बनते हैं जो हम बिना भिगोए बनाते हैं। तो ये मेरे राजमा रेडी हो गए थे। उधर मैंने चावल चढ़ा दिए थे और फटाफट से फिर मैंने यहाँ पर अपने लिए सिर्फ 3 रोटी सेकी थी। और देखिए ये रोटियाँ मेरी जो 3 थी, तो 3 रोटियाँ मैंने सेकी थी, ये सिर्फ अपने लिए मैंने सेकी थी। और इधर देखिए मेरे जो है चावल भी बन गए हैं, इनका पानी मैं निकाल दूंगी। तो देखिए ये चावल कितने अच्छे बने हैं, एकदम खिले खिले। और यहाँ मैं आपको थाली लगा कर दिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने देखिए सलाद में प्याज काटा है, जिसमें मैंने नींबू और काला नमक डाला है। और फ्रूट में हमने लिया है मैंगो। और मैं पूरी थाली आपको लगा के दिखाती हूँ। तो गाइस ये है मेरे आज का लंच है। और मैंने जैसा बताया था आपको कि आज मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था, बस मैंगो शेक बनाया था वही था। तो आज मैंने प्रॉपरली पूरा खाना बनाया है। और इतनी थकी हुई थी, मैंने पूरी क्लीनिंग की, लेकिन फिर भी मैंने देखिए प्रॉपरली पूरा खाना बनाया है। देखिए राजमा, रायता, गोभी आलू की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद और गर्मियों का फ्रूट। तो गाइज आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा भर भर के कमेंट्स कीजिए प्लीज, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी परेशान होती हूँ, तो आप लोगों को कमेंट्स भी करने चाहिए ना। मेरा ब्लॉग यहीं खत्म होता है। बाय बाय, कीप हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। सब्सक्राइब जरूर करना।